हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? मज़े में? गुड। मज़े में ही रहना चाहिए। मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, मज़े में रहो। ठीक है बच्चों, चलो आज हम लोग लेके आए हैं LCD, दैट मीन्स लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। क्या लेके आए बच्चों? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ठीक है। और इसका जेई मेंस में काफ़ी अच्छा वेटेज है बच्चों। ये जेई मेंस में कम से 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और इसका एप्लीकेशन मत पूछो, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह मिल जाएगा आपको, बहुत जगह मिल जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लिमिट ऑफ सम मेथड। लिमिट ऑफ सम मेथड, वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। क्लियर बच्चों? चलते हैं बच्चों हम लोग। तो एलसीडी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एलसीडी में पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट, बाद में कंटिन्यूटी एंड बाद में डिफरेंशियलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखिए, मैं लिमिट के बारे में पहले आप लोगों को समझा देता हूँ कि लिमिट है बच्चों। लिमिट है क्या? देखिए, यदि मैं लिखूँ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू कुछ वैल्यू ले लो k, सपोज k ले लिया। क्या ले लिया? k ले लिया। तो ये क्या बोलता है? सुनो, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब समझो पहले। ये बोल रहा है कि व्हेन x अप्रोचेस टू a, जब x हम a के साइड अप्रोच करेंगे तो मेरा f ऑफ x कहाँ अप्रोच करेगा? k के साइड अप्रोच करेगा। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, ये फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये फंक्शन की वैल्यू कैसा वैल्यू है? ये अप्रोचिंग वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू है फंक्शन का? अप्रोचिंग वैल्यू। जब x कहाँ अप्रोच करेगा? a के साइड। मान लो ये फंक्शन होता कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ कुछ फंक्शन होता, ये x इक्वल टू a होता, तो जो f ऑफ x की वैल्यू होता है ये कहाँ अप्रोच करता है? ये k की साइड अप्रोच करता। देखिए, हम x इक्वल टू a पे कैसे अप्रोच करेंगे? यहाँ पे यदि मुझे a पे अप्रोच करना है बच्चों, ये x है, दिस इज x, तो कैसे अप्रोच करेंगे? अप्रोच करने का तरीका इधर से भी है और इधर से भी है। हम दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं। यस, फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ दिस पॉइंट a। ठीक है, जब हम इस साइड से अप्रोच करेंगे बच्चों, तो जब x किधर अप्रोच कर रहा है? a की साइड जब अप्रोच कर रहा है बच्चों, मेरा फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है? देखो तो y के फंक्शन किधर अप्रोच करेगा? फंक्शन k के साइड अप्रोच करेगा, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। क्या करेगा? अप्रोच करेगा k। अब इधर से देखो, इधर जब हम अप्रोच करेंगे a के साइड बच्चों, तो मेरा फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा? मेरा फंक्शन ये किधर अप्रोच कर रहा है? ये भी k के साइड ही अप्रोच कर रहा है बच्चों। क्लियर है? तो ये कैसा वैल्यू हो गया? दिस इज अप्रोचिंग वैल्यू बच्चों। ठीक है ना, ये मेरा डेफिनेशन है, ये मेरा डेफिनेशन है फंक्शन लिमिट का। ये मेरा डेफिनेशन किसका है? लिमिट का। और यदि हम अदर वर्ड में बोले बच्चों, और अदर वर्ड में बोले, दूसरे हम तरीके से बोले, तो दूसरे तरीके से ये है बच्चों कि मेरा जो फंक्शन है, ठीक है ना, दूसरे तरीके बोल सकते हैं बच्चों कि x की वो वैल्यू लेना है, मतलब x का वो वैल्यू लेना है जिसके लिए जो फंक्शन f ऑफ x है, ये क्या फंक्शन f ऑफ x है? फंक्शन f ऑफ x और k के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है ना, देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये अप्रोचिंग कर रहा है, इस साइड क्या कर रहा है? यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है। तो ये जो अप्रोचिंग वैल्यू है ये बहुत ही कम है, यानी x का वो वैल्यू हम नेबरहुड में लेंगे, x का वो वैल्यू लेंगे नेबरहुड में वेयर f ऑफ x माइनस के इज़ वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। ठीक है, इसको अदर वर्ड में हम बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे अदर वर्ड में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो अभी ज़्यादा क्लियर आप लोग को नहीं हुआ होगा, हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा रुको, वीडियो में आगे चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगी। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोग लिमिट का, आपको अभी यहाँ पे समझ में आएगा कि हम लोग लिमिट का स्टडी क्यों करते हैं। देखो, हम लोग को मालूम है कि 1 = 2 कभी नहीं हो सकता, 1 = 2 कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि 1 = 2 होगा। देखिए कैसे मैं दे रहा हूँ, सुनो। हम लोग को मालूम है ना कि a² माइनस a² इक्वल टू लिख सकते हैं ना बच्चों, a² माइनस a²। यहाँ से यहाँ a² माइनस b² का फॉर्म है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बच्चों, और यहाँ से a कॉमन लो, तो दिस इज a माइनस a। क्लियर है? तो क्या दिख रहा है? ये कट गया, तो 2a इक्वल टू a, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 1। ठीक है, 2 इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया बच्चों। ये कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कि 2 इक्वल टू 1 मेरा नहीं हो सकता है ना, 2 इक्वल टू 1 मेरा नहीं हो सकता। तो गड़बड़ कहाँ है बच्चों? क्या आप लोग होल्ड करके ये बता सकते हो 2 इक्वल टू 1 यदि करेक्ट है? यदि गलत है तो कहाँ गलत है? ठीक है ना, देखिए गलत यहाँ पे है बच्चों, गलती
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम देखें अच्छे से तो क्या लिखा हुआ देखो आप लोग, वो लिखा हुआ 2a इंटू 2a, ये a को नीचे लाओ, इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, a माइनस ए अपॉन ए माइनस ए, ये लिखा हुआ है ना। देखो हम लोग क्या किया, इसे काट दिए, ठीक है, और क्या लिख दिया, 2a इक्वल टू a लिख दिया और 2 इक्वल टू 1 लिख दिए, जबकि ये क्या लिखा हुआ बच्चों, 0/0, तो 0/0 नेवर इक्वल टू 1, ये कभी 1 के बराबर नहीं होगा। तो जो 0/0 हुआ बच्चों, ये मेरा, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट टर्म, इनडिटरमिनेंट टर्म, ठीक है। ये कैसा टर्म है मेरा, इनडिटरमिनेंट टर्म, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जो लिमिट में है कि जितने भी हम लोग अभी इनडिटरमिनेंट टर्म बताएंगे आपको, कितने इनडिटरमिनेंट टर्म होते हैं, एक्चुअली उसको हम लोग हटाने के लिए हम लोग लिमिट का यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट यदि हम बोलें कि एग्जैक्ट किसी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू पे है ना, कोई फंक्शन यदि डिफाइन नहीं है, तो उस पॉइंट के नेबरहुड में हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे, वो हम लोग लिमिट के हेल्प से निकालते हैं बच्चों। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, लिमिट के हेल्प से निकालते हैं। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल और दूँ बच्चों आपको, कि जैसे मैं लिखा x² -4 अपॉन x - 2, इसकी वैल्यू निकालना है एट x = 2 पे। तो क्या x = 2 पे इसकी वैल्यू पॉसिबल है, ये क्या हो रहा है x = 2 पे, दिस इज 0/0 हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है 2 पे, एग्जैक्टली x = 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, 0/0। तो हम लोग कहाँ निकालेंगे इसकी वैल्यू तो निकलेगा, लेकिन हम इसकी वैल्यू कहाँ निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे इस फंक्शन का वैल्यू निकलेगा। देखिए यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ बच्चों, ग्राफ यदि मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो x² -4 अपॉन x - 2, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे। तो इसका ग्राफ क्या होगा बच्चों, देखो ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ यहाँ से पास होगा, देखो -2 and 2, ठीक है। तो x अप्रोचेस टू 2 पे हम इसको कट कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, x - 2 इंटू x + 2 अपॉन x - 2, ये क्या है, अप्रोचेस पे मैं कट कर सकता हूँ। 2 पे ये क्या दिया है, 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, खाली है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ आया और यहाँ लगभग खाली है। 2 पे मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है बच्चों, क्लियर है। इसको थोड़ा मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, देखो ठीक है ना, 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका नेबरहुड में वैल्यू क्या देगा, 4 देगा। नेबरहुड में क्या दे, यदि मैं इधर से अप्रोच करूंगा बच्चों तो ये फंक्शन किधर अप्रोच करेगा, 4 के साइड, और यदि मैं इधर से अप्रोच करूंगा बच्चों ये फंक्शन किधर अप्रोच करेगा, 4 के साइड, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हेन x अप्रोचेस टू लिमिट दिस वैल्यू हैव द वैल्यू 4, ये वैल्यू क्या होगा मेरा, 4 होगा बच्चों, क्लियर है, ये पक्का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों कि लिमिट का स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, है ना। लिमिट का स्टडी बेसिकली कहाँ करते हैं, जहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन हम उसके नेबरहुड में वैल्यू को, फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिमिट का यूज़ करते हैं। और जो लिमिट का जो वैल्यू आता है बच्चों, लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो कैसा वैल्यू आएगा मेरा, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये कैसा वैल्यू होगा, टेंटेटिव वैल्यू होगा बच्चों, कैसा वैल्यू होगा, टेंटेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब मेरा जो लिमिट एग्जिस्ट होगा बच्चों, वो कैसे लिमिट एग्जिस्ट होगा, देखिए f(x) द लिमिट ऑफ वैल्यू, लिमिट ऑफ f(x) एग्जिस्ट एट a point x equal to a when, कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक नेबरहुड में जो फंक्शन का वैल्यू बच्चों वो क्या हो, इक्वल हो, जब LHL इक्वल टू क्या हो, RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों की वैल्यू कैसा होना चाहिए बच्चों, ए फाइनाइट क्वांटिटी,
एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। यदि RHL भी इन्फिनिटी आ रहा है, LHL भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि वो फंक्शन मेरा डिफाइन, वो फंक्शन का हम लिमिट डिफाइन है। तो हम क्या लिखेंगे, वो फंक्शन का लिमिट डिफाइन नहीं है, डू नॉट एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, कैसा, ए फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो मेरा ये मेरा है डिफाइंड फॉर फंक्शन है ना, लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। ये ए है, एट एक्स इक्वल टू ए है, तो ए का नेबरहुड में है ना, ए का नेबरहुड में। इधर से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू किधर अप्रोच करेगा, यहाँ पे ये वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ना, कि वो कुछ भी ले लो। यदि हम इस साइड अप्रोच करें, इधर से अप्रोच करेंगे बच्चों, तो ये फंक्शन की वैल्यू किधर अप्रोच करेगा, के साइड अप्रोच करेगा। और ये दोनों वैल्यू कैसा होना चाहिए मेरा, पॉजिटिव, दोनों वैल्यू कैसा होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए और साथ में इक्वल होना चाहिए बच्चे। इसको हम थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखें बच्चों, तो LHL को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग चेक कहाँ करना है, x टेंस टू a पे। तो ये हो गया लिमिट एट x टेंस टू, हम लोग कहाँ चेक कर रहे हैं, a के पहले, a के जस्ट पहले। तो a के जस्ट पहले हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, इधर से यदि हम अप्रोच करते हैं तो हम a नेगेटिव, और इस साइड से अप्रोच करेंगे तो दिस इज a पॉजिटिव। a नेगेटिव का होता है मतलब बच्चों, a नेगेटिव का मतलब होता है कि a से जस्ट छोटा, और ये पॉजिटिव का मतलब होता है a से जस्ट बड़ा, ठीक है। यदि मैं 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव के बारे में बात करूँ, 1 पॉजिटिव की बात करूँ, तो इसकी वैल्यू 1.00000000001 अप्रॉक्स टू ऐसा है, मतलब 1 के जस्ट बाद, है ना। और यदि मैं 1 नेगेटिव की बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसके 1 के जस्ट पहले, दैट मीन्स 0.9999999999 ऐसे होगा। यानी मैं ए पॉजिटिव की बात करूँ तो ए से जस्ट बड़ा, मतलब यहाँ पे कहीं, और ए नेगेटिव की बात करूँ तो ए से जस्ट पहले। ए नेगेटिव का मतलब नहीं है माइनस से नहीं है, इसका मतलब ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव का मतलब है, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा और लिखना चाहूँ तो ये क्या आएगा बच्चों, देखो ये कितना आएगा, ये कहाँ पे LHL कहाँ डिफाइन होगा, x इज लेस देन a पे, दैट मीन्स ए नेगेटिव, दिस इज फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू, अभी कहाँ होगा बच्चों, a पॉजिटिव, दैट मीन्स a से थोड़ा बड़ा पे, ये हो गया f ऑफ x, ठीक है ना। और ये कैसा होना चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए बच्चों। थोड़ा और इलेबोरेट कर लें तो थोड़ा ये हो जाएगा बच्चों, लिमिट डेल x टेंस टू 0, ये हो गया x माइनस डेल x, मतलब जस्ट पहले, डेल x मतलब जस्ट पहले, और ये 0 नेगेटिव ले लेते हैं, डेल x इज़ वेरी स्मॉल, है ना, इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस x प्लस डेल x, क्योंकि पॉजिटिव है ना बच्चों, ए पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, ए से थोड़ा बड़ा, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी। सब वही लिखा हुआ बच्चों, क्लियर है, सब यही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बताइए यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, आपको बताना है बच्चों, ये ए है एंड दिस इज कुछ मान लो बी, और ये निकालना है एट के पे। तो क्या बताना है कि क्या एट एक्स इक्वल टू के पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, दिस इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स। चलिए हम लोग देखते हैं। तो फॉर लिमिट के लिए, है ना, कहाँ एट एक्स इक्वल टू के क्या होना चाहिए, LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए। चलिए देखते हैं, LHL निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो LHL कहाँ निकालेंगे, के नेगेटिव, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ के नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या आएगा, तो चलो मतलब के नेगेटिव मतलब जब हम इधर से अप्रोच करें, किधर से अप्रोच करें, लेफ्ट साइड से। तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है बच्चों, देखो तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, ए पे। और RHL क्या हुआ, एफ ऑफ के पॉजिटिव। अब हम इधर से अप्रोच करें, के पॉजिटिव मतलब राइट साइड से, तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा बच्चों, ये बी के साइड अप्रोच करेगा। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नॉट इक्वल, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, दैट मीन्स LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL बच्चों। तो क्या होगा मेरा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों ये हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन है देखना बच्चों। फंक्शन यहाँ पे मैं एक ग्राफ लिया हूँ फंक्शन का, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या है, ऐसा आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इंक्लूडिव है, यहाँ इंक्लूजन है, इसका इंक्लूडिव है, यहाँ इंक्लूडिव है, और यहाँ पे इंक्लूजन है, ठीक है, इंक्लूडेड है, और यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन मुझे करना है। तो पहले क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। जीरो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जीरो पे अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से, इसका मीनिंग हुआ जीरो नेगेटिव, ठीक है ना। जीरो नेगेटिव क्या हुआ कि अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, जीरो जब x जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो नेगेटिव की तरफ, है ना, जब x कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये फंक्शन क्या होगा वो बताना है मुझे। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ में देखते हैं। तो ग्राफ में देखो, तो जीरो ये है, ये हमको लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। किधर से अप्रोच करना है? लेफ्ट साइड से। तो मेरा ये फंक्शन तो ये है, फंक्शन का ग्राफ ये है। तो फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है? देखो, जब ये x जीरो के साइड अप्रोच करेगा तो फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा? 3 पे। कहाँ अप्रोच करेगा बच्चों? 3 पे। तो इसका आंसर क्या हो गया? दिस इज 3। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 पॉजिटिव अप्रोच, अप्रोच करना है 2 फ्रॉम राइट साइड, ठीक है बच्चों। ये कहाँ टू पॉजिटिव अप्रोच, मतलब 2 पॉजिटिव का मतलब क्या? 2 पे अप्रोच करना है, कहाँ से? फ्रॉम राइट साइड। जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, तो 2 का अप्रोच करना किधर से करना है? फ्रॉम राइट साइड। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे फंक्शन के बारे में क्या बोल रहा है कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। तो चलिए बच्चों, राइट साइड ये हुआ है 2 का, तो इधर से हम 2 अप्रोच करेंगे, तो ये फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है? देखिए ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है? अप्रोचिंग कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, हम अप्रोचिंग वैल्यू बोल रहे बच्चों। ध्यान देना मेरे बात पे, हाँ, मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना। व्हेन x अप्रोचेस टू, y अप्रोचेस टू 2, है ना। y किधर अप्रोच कर रहा है? देखो y भी 2 के साइड ही अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा बच्चों? इसकी वैल्यू 2 होगा। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ x। ये बताओ बच्चों ये क्या होगा? व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, दैट मीन्स 3, जब x हम 3 नेगेटिव अप्रोच करें, 3 नेगेटिव मतलब क्या हुआ? 3 के लेफ्ट साइड, जब 3 के लेफ्ट साइड से जब हम 3 के साइड अप्रोच करें, तो मेरा फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा वो बताना। अप्रोच करेगा, फंक्शन वैल्यू क्या देगा? नहीं, फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 3 के नेगेटिव साइड जब हम 3 के लेफ्ट साइड से जब हम 3 के साइड अप्रोच करेंगे, तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा बच्चों? फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा? 1 के पास। फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा? देखो फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है? 1 के साइड अप्रोच कर रहा है बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या? 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है? 1 नेगेटिव मतलब 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा? देखो फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा? 2 के साइड अप्रोच कर रहा है बच्चों, तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। आगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 2। अब 2 पे बोल रहा है, तो 2 पे बोल रहा है, तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ चेक करना है। यहाँ से 2 चीज़ निकला है। क्या निकलेगा? एक लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x निकलेगा, और दूसरा क्या निकलेगा बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x। अब ये दोनों की वैल्यू निकालना है, तो दोनों की वैल्यू यदि इक्वल होगा तब मेरा इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए हम लोग 2 नेगेटिव पे देखते हैं। तो 2 नेगेटिव मतलब इधर से जब 2 के साइड अप्रोच करे, तो फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा बच्चों? 2 पे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और 2 पॉजिटिव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 2 पॉजिटिव पे क्या दे रहा है? दिस इज 2। ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x। ये आप अपने खुद से कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये भी कैसा है? सेम क्वेश्चन है। चलिए हम देख लेते हैं। वैसे जब हम, हाँ, तो यहाँ भी कितना आपको 2 ही वैल्यू निकलेगा। एक क्या निकलेगा? LHL, एक RHL। एक LHL निकलेगा और एक RHL की वैल्यू निकलेगा। तो LHL क्या देखेंगे? लेफ्ट साइड से, है ना। तो देखो जब 3 को हम जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, तो फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है बच्चों? ये 1 पे अप्रोच कर रहा है। कहाँ अप्रोच कर रहा है LHL? 1। अब राइट साइड से देखो, जब हम इधर से अप्रोच करेंगे बच्चों, तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा?
फंक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना बच्चों, ठीक है ना, एक आता है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बोलता है, सिंगल हैंडेड लिमिट होता है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ बच्चों। देखो सिंगल हैंडेड लिमिट, अब देखिए जब हम 3 को जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे बच्चों, तो इधर कुछ है फंक्शन, कहीं कुछ अप्रोच कर रहा है, मतलब इस साइड तो पूरा खाली है, इस साइड तो कुछ है ही नहीं, इधर से फंक्शन कहाँ कुछ अप्रोच कर रहा है, तो इसे बोलते हैं सिंगल हैंडेड लिमिट। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों, एक ही साइड के बाद देखेंगे, किधर देखेंगे, एलएचएल साइड ही देखेंगे, आरएचएल साइड तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ एलएचएल कितना हो गया 1, और यही मेरा आंसर हो गया बच्चों, इसे हम बोलते हैं सिंगल हैंडेड लिमिट। तो योर आंसर इज 1। क्लियर है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन का यूज यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या है, दिस इज GIF। यहाँ पे क्या है, इसको लिख लेना, इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या है, डिनोट किया है, ये सब GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों। यहाँ भी ये भी GIF है, ये भी GIF है, ये भी GIF है, यहाँ डबल GIF लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान देना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, देखो अब यहाँ पे क्या GIF कहाँ लगा हुआ है, बाहर लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसका चाहिए, ये पूरा लिमिट का चाहिए, ये पूरा लिमिट का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए, है ना, इस लिमिट का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए। तो पहले हम लिमिट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए x टेंस टू -1 नेगेटिव, -1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये -1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ -1 है, तो मुझे किधर से अप्रोच करना है, x इधर से अप्रोच करना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि -1 पे अप्रोच करना है, कहाँ से, नेगेटिव का मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो चलिए -1 नेगेटिव कहाँ, ये थोड़ा ठीक से समझना बच्चों। यहाँ पे क्या है कि पहले हम लोग क्या निकाले, अंदर है ना, पहले अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर बाहर सॉल्व करेंगे। तो अंदर सॉल्व किया तो कितना 4 आया, उसका GIF कितना निकलेगा, 4 का GIF कितना होता है, 4 ही होता है। अब यहाँ देखना बच्चों, ये थोड़ा समझना आप, ये थोड़ा समझना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला, जब x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, व्हेन x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, तो मेरा ये GIF ऑफ f ऑफ x कितना होगा। तो देखो बच्चों, ये देखना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो बच्चों 2 नेगेटिव पे फंक्शन कितना दे रहा है, देखो पहले 2 नेगेटिव पे हम फंक्शन देख लें और उसका GIF निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 2 नेगेटिव पे कितना दे रहा है, अप्रोचेस 2 नेगेटिव, तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, 2 से थोड़ा सा कम, क्योंकि यहाँ GIF आ गया बच्चों। तो GIF में क्या होगा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका GIF लेना है मुझे, है ना। और यहाँ पे क्या है, केवल ये नहीं लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, GIF ऑफ f ऑफ x। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, जब x 2 की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये मेरा f ऑफ x कहाँ अप्रोच कर रहा है बच्चों, 2 एग्जैक्ट 2 नहीं कर रहा है, 2 से थोड़ा सा नीचे, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, 1.999999 ये अप्रोच कर रहा है, दिस इज इक्वल टू 1 बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 पे f ऑफ x क्या देगा, पहले ये सॉल्व करना है, फिर उसका GIF निकालना है ना। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 पे क्या है, मैंने x टेंस टू 0, अब यहाँ पे x टेंस टू 0 दिया है, तो यहाँ पे दोनों निकालना है मुझे, क्या निकालना है मुझे, 0 पॉजिटिव, अच्छा ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 दिया है f ऑफ x, पहले ये देखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x मेरा डिफाइन है कि नहीं है, डिफाइन होगा तभी तो उसका हम GIF निकालेंगे। तो चलिए पहले LHL RHL निकाल लीजिए, पहले किसका, इसका LHL RHL निकाल लीजिए, देख लेते हैं हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसका LHL। तो 0 नेगेटिव पे इसका LHL कहाँ जा रहा है, मैंने x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, y अप्रोच टू कहाँ 3, ठीक है। और जब हम इधर से अप्रोच करें तो ये फंक्शन किधर अप्रोच करेगा, इधर, ये भी वापस 3 पे ही अप्रोच कर रहा है, तो ये कितना हो गया, दिस इज 3, और इसका GIF कितना हो गया, दिस इज 3। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, जब x 1 पे अप्रोच करेगा, किधर, राइट साइड से अप्रोच करेगा, तो मेरा इस GIF का वैल्यू क्या होगा, इसका पहले वैल्यू निकाल लो, फिर इसका वैल्यू निकाल लो। तो पहले 1 पॉजिटिव पे हम लोग देख लेते हैं, 1 पॉजिटिव मतलब इस साइड से अप्रोच करेगा, तो देखो फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा बच्चों, 1 से थोड़ा ज़्यादा, 1 से थोड़ा ज़्यादा अप्रोच करेगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज 1.000001, इसका डब्बा, फिर इसका डब्बा, तो ये क्या हो गया, 1 का आया, इसका कितना वैल्यू आ गया 1, फिर इसका डब्बा 1, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और ये समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, आप लोग समझदार बच्चे हो। चलो ठीक है बच्चों, चलो ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 और ये डब्बा ऑफ एक्स है, दैट मीन्स जीआईएफ है, ध्यान रखना ये जीआईएफ है, ये फ्रैक्शन फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन है, फिर वापस जीआईएफ फ्रैक्शनल फंक्शन फिर ये वापस जीआईएफ। यहाँ डब्बा इसका मतलब तुम समझ लो, जब भी मैं ये डब्बा दूंगा तो याद रखना दिस डब्बा इज जीआईएफ, ठीक है, एंड दिस इज फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शन और सब पढ़ा चुके हैं हम लोग आपको फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है ना। जो बच्चा न्यू है वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख ले, ठीक है ना, ठीक है। चलो देखो तो यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 डब्बा ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 डब्बा ऑफ एक्स, क्लियर है। तो ये देखो ये वैल्यू कैसे आएगा इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिए इसका ग्राफ हम लोग को अच्छे से मालूम है, फ्रैक्शन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का ग्राफ हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, ठीक है ना। इसका ग्राफ क्या है बच्चों, देखो ग्राफ आपको मालूम है, देख लीजिए, मैं दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये मेरा फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब बच्चों ये देखो 3 पे, देखो 3 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है ना, फंक्शन कैसा है 3 पे, डिसकंटिन्यूअस है। जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो क्या उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा भी और नहीं भी करेगा। तो यहाँ हम लोग बस चेक कर लेंगे, चलिए हम लोग LHL और RHL देख लेते हैं, दिस इज LHL और हम लोग RHL देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो LHL मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये फंक्शन का अप्रोच करेंगे किधर, 3 नेगेटिव से, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से यदि 3 पे अप्रोच करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, जब हम इस साइड से अप्रोच करेंगे तो देखो फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, 2 के साइड, कहाँ अप्रोच कर रहा है ये 2 के साइड। तो LHL कितना हो गया बच्चों 2। अब RHL देखो, RHL मतलब जब हम इधर से अप्रोच करेंगे 3 को तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा बच्चों, ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है 3 पे। तो क्या ये दोनों इक्वल हुआ, ये दोनों इक्वल तो नहीं हुआ। जब इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा नहीं, फंक्शन या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो गया डज नॉट, इसका आंसर हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 और ये क्या है, दिस इज फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स। चलिए हम लोग इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, है ना। फ्रैक्शनल फंक्शन का आप लोग को बता चुका है पहले भी, तो इसका ग्राफ कैसे होता है देखिए, दिस इज फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स। हम लोग को कहाँ पे देखना है, 2 पे देखना है, तो दिस इज 1 2 0, दिस इज 3। अब देखो बच्चों 2 पे क्या फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे RHL और LHL। चलिए पहले हम लोग LHL देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, RHL। तो LHL जब देखते हैं 2 पे देखना है तो हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, तो फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है, देखो फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है बच्चों, ये नहीं, फंक्शन हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ना, तो मुझे इधर से देखना है, इधर से फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, 1 के साइड। LHL कितना हो गया बच्चों 1, RHL क्या हो गया, जो हम लोग 2 से अप्रोच करेंगे, इस साइड से अप्रोच करेंगे, तो ये फंक्शन किधर अप्रोच करेगा बच्चों, 0 के साइड। कहाँ अप्रोच करेगा, 0 के साइड। तो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन RHL और LHL की वैल्यू इक्वल है बच्चों, नहीं। जब इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इसका भी आंसर कितना हो गया, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। हम लोग थर्ड देखते हैं, ठीक है, थर्ड के बारे में देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 1। हम लोग को मालूम है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ मालूम है। सिग्नम फंक्शन में क्या देता है कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या देगा 1 और नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या देगा सिग्नम फंक्शन -1 और 0 के लिए क्या देगा वो 0। सिग्नम फंक्शन पढ़ चुके हो आप लोग, क्लियर है। मैं वापस फिर बता दूँ, सिग्नम फंक्शन ये होता है, सिग्नम फंक्शन यहाँ 0 वापस नॉट इंक्लूडिंग 1, ये दिस इज -1 0 एंड दिस इज 1। तो यहाँ पॉजिटिव के लिए क्या देगा 1 और नेगेटिव के लिए क्या देगा -1, नेगेटिव के लिए क्या देगा -1 और 0 पे क्या देगा 0। यहाँ पे लेकिन सिग्नम ऑफ x -1, कोई बात नहीं, 1 से उधर क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मेन कंसेप्ट क्या है वो समझना। मेन कंसेप्ट क्या है कि जो सिग्नम की वैल्यू होता है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए ऑलवेज 1 होता है, और सिग्नम की जो वैल्यू होता है वो लेस देन 0 के लिए क्या होगा -1, और सिग्नम की वैल्यू 0 पे क्या देगा वो 0। ये इंपॉर्टेंट है और इसी का यूज़ यहाँ पे है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 गिवन है बच्चों,
जब लिमिट एक्सटेंस से 1 गिवन है तो मुझे LHL और RHL दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग LHL करते हैं पहले। LHL करते हैं। LHL के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट एक्सटेंस टू 1 नेगेटिव मतलब हम लोग लेफ्ट साइड से हम लोग अप्रोच करेंगे, और दिस इज x और दिस इज सिग्नम ऑफ x माइनस 1। क्लियर है। जब हम x नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव, क्योंकि सिग्नम फंक्शन है, ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम यहाँ x रखें तो क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, 1 ही मतलब 0.999999। 1 नेगेटिव मतलब 1 के लेफ्ट साइड, तो 1 का जस्ट लेफ्ट साइड कितना होगा 0.99। तो ये क्या हो गया x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लो, ठीक है ना 1, क्योंकि x क्या है, x इंडिपेंडेंट तो यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन सिग्नम के अंदर जो x है तो उसको मुझे वहाँ पे मुझे कंसिडर करना पड़ेगा क्या 0.999, और दिस इज 0.9999 माइनस 1। तो ये क्या आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए सिग्नम क्या देगा -1 -1 इंटू 1 -1। ये LHL हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग RHL देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग RHL क्या निकलेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू 1 पॉजिटिव x सिग्नम ऑफ x माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो गया 1 पॉजिटिव के लिए वापस हम लोग क्या है 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 पॉजिटिव की वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 1.00001 ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया x, ये कितना हो गया x, और सिग्नम की वैल्यू यहाँ पे 1 पॉजिटिव रखना है ना, यहाँ पे 1 रख लो 1, और यहाँ हो गया 1.00000। तो ये क्या वैल्यू देगा, दिस इज पॉजिटिव। ये क्या दिया था मेरा, नेगेटिव दिया था ना, तो पॉजिटिव के लिए 1, तो 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना 1 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या LHL और RHL इक्वल है बच्चों, नहीं है ना, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो क्या हो गया इसका आंसर डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका क्या हो गया आंसर, इसका आंसर हो गया डू नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, अब लिमिट एक्सटेंस टू 3 है, ये क्या है डब्बा ऑफ x माइनस 5 मतलब ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x माइनस 5। तो ध्यान रखना बच्चों, सुनो हम लोग क्या देखें, हम लोग जब हाँ यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बता दो 1 पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, और 1 पॉजिटिव वैल्यू अलग है, 1 नेगेटिव वैल्यू अलग है। 2 पे क्या है अलग वैल्यू है, 2 पॉजिटिव अलग वैल्यू है, 2 नेगेटिव पे अलग वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ भी देख इसके फ्रैक्शन फंक्शन x के लिए यहाँ भी क्या है, जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ क्या है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ भी लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ जहाँ इंटीजर है, तो इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा, लेकिन लिमिट एक्सटेंस टू 3 पे ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका आंसर क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ LHL RHL, चलो निकालते पहले LHL। तो LHL में क्या निकालेंगे, पहले यहाँ लिखें लिमिट एक्सटेंस टू 3, तो 3 देखेंगे, है ना। इसका ग्राफ यदि मुझे ड्रॉ करना है तो ग्राफ मेरा ये हो जाएगा बच्चों, 5 पे क्या देगा, 5 पे 0 मतलब 5 से लेकर 6 के बीच में क्या देगा, ये 0 देगा, ठीक है। फिर ऐसे चलेगा, और उसके जस्ट पहले क्या देगा, यदि मैं यहाँ 4 रखूँ, 4 माइनस 5 -1, यहाँ पे क्या देगा 4 से लेके 5 के बीच में क्या देगा, दिस इज -1, ठीक है। दिस इज 4 5 6 और से 3 2 1, यहाँ पे क्या देगा, ये भी -2 देगा, दिस इज -1 -2, ऐसे चलता जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो मुझे देखना कहाँ है, 3 पे देखना है। अब मुझे बताओ 3 पे देखो, यहाँ पे 2 वैल्यू है, -1 -2 -3 है, ऐसे -4। तो 3 पॉजिटिव पे देखो, 3 पॉजिटिव हम इधर से आए तो ये फंक्शन LHL के लिए क्या वैल्यू देगा बच्चों, LHL के लिए 3 पॉजिटिव इधर से आएंगे तो LHL के लिए क्या वैल्यू देगा, -2। और जब हम RHL के लिए देखें बच्चों, ठीक है ना, RHL मतलब हम लोग 3 को किधर देखेंगे, किधर से अप्रोच, इस साइड से अप्रोच करेंगे, तो फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, -3। तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है बच्चों। तो इसका आंसर क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट। आप लोग वैसे ही याद रखना, ठीक है ना, कि जब भी हम इंटीजर पे लिमिट की बात करें, किसका, ग्रेटेस्ट फंक्शन हो या फ्रैक्शनल फंक्शन हो, तो वहाँ पे उसका क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर नहीं है, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा। अब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, देखो अब यहीं पे आप देख लो, आपको मैं यही बताता हूँ। देखो अब इससे मैं 2.3 की बात करिए, मैं 2.3 पे बोलेंगे बताओ फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो चलो इधर से राइट साइड से 2.3 लो, यहाँ पे क्या देगा वैल्यू, 2 ही देगा। अब इधर से अप्रोच करो 2.3 के बीच में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, दिस इज 2। तो ये
जब भी मेरा ये क्या हो फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन वो मेरा एग्जिस्ट करेगा बच्चों। तो इसका आंसर डायरेक्टली लिखना हो क्या 1.7 पुट करो, दिस इज 2.7 का GIF कितना हो गया, दिस इज 2। ठीक है, अब यहाँ देखो x टेंस टू 3 है, 3 क्या हो गया, इंटीजर आ गया, तो यहाँ तुम आंख बंद करके लिखो डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे 3.2 है लेकिन यहाँ पे डू नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, 3.2 रखो बच्चों, यहाँ पे 3.2 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3.2 माइनस 2 दिस इज 0.2। ठीक है, अब इसका देखना साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स व्हेन x टेंस टू 0। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे cos x अकेला नहीं है, ध्यान रखना cos x के साथ एक जुड़ा हुआ है साइन इनवर्स x, तो cos x की वैल्यू मतलब क्या रखेंगे मैं बता रहा हूँ। देखो cos x का ग्राफ मुझे मालूम है हम लोगों को, ये cos x का ग्राफ है, ये 0 पे कितना दे रहा है 1, 0 पे क्या देगा 1 देगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जब x टेंस टू हम 0 लें, एग्जैक्ट 0 पे हम लोग नहीं ले रहे हैं, एग्जैक्ट 0 पे हम लोग इसको नहीं ले रहे, हम लोग क्या लेंगे x पॉजिटिव 0 और एक नेगेटिव 0, मतलब LHL और RHL के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जब LHL की बात करें और LHL की बात करें और RHL की बात करें बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो जब हम x टेंस टू 0 लें, जब हम इधर से अप्रोच करें 0 से तो ये कहाँ जाएगा 1 से जस्ट नीचे, और जब इधर से अप्रोच करें तो ये कहाँ जाएगा 1 से भी जस्ट नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, और दोनों की वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगा, लेस देन क्या होगा, cos x की वैल्यू लेस देन 1 होगा, तब इसका आंसर क्या होगा लेस देन 1। मतलब लेस देन 1 का मतलब ये नहीं कि 1 से छोटा हो गया 0.5 चला गया, नहीं, जस्ट पहले इसको यदि हम लिखना चाहें तो हम इसको लेस देन 1 का मतलब हम लिख सकते हैं 1 नेगेटिव का मतलब 0.99999। तो अप्रॉक्स तो क्या आएगा आंसर, दिस इज π/2, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा π/2। यहाँ दिक्कत कब आएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हूँ बच्चों, हाँ देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिक्कत आ जाएगा बच्चों आपको। देखिए वापस हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ ये x टेंस टू 0 पे क्या दे रहा है ये फंक्शन, x टेंस टू 0 पे क्या दे रहा है फंक्शन के मतलब cos x की वैल्यू क्या है लेस देन 1, तो यहाँ पे काम आ जाएगा मेरा। और ये क्या है, दिस इज GIF है। तो 1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ 0.99, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ 0.999999। इसका डब्बा, इसकी वैल्यू 0, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0। ये देखिए ये फर्क आ गया इसका। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, गुड। देखिए नेक्स्ट, चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ सेक x, साइन इनवर्स ऑफ सेक x। चलिए हम लोग पहले सेक x का ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। हाँ मालूम भी होगा हम लोग को सेक x का ग्राफ, तो यहाँ भी होता है ना, तो ये मुझे 0 पे देखना है, तो 0 पे क्या दे रहा है ये 1। तो यहाँ पे देखो अब मुझे LHL RHL दोनों देखना है, क्या LHL RHL दोनों देखना है। जब हम LHL साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं बच्चों, तो मेरा फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है 1 के साइड, नॉट एग्जैक्ट 1 के साइड अप्रोच कर रहा है। जब हम इधर से LHL से अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन किधर अप्रोच करेगा बच्चों, 1 के साइड अप्रोच करेगा। और ये 1 के साइड अप्रोच करेगा मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर से अप्रोच कर रहा है। देखो क्लियर है, तो ये क्या हो गया, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज 1 पॉजिटिव। और क्या 1 पॉजिटिव के लिए मेरा साइन इनवर्स क्या डिफाइन है, 1 पॉजिटिव के लिए मेरा साइन इनवर्स डिफाइन है नहीं। हम लोग को मालूम है ना कहाँ से कहाँ होता है साइन इनवर्स, जो डिफाइन होता है -π/2 से π/2, और जो x की वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ होता है -1 से 1 होता है, तो ये डिफाइन नहीं होगा, दिस इज डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वापस देखो यहाँ पे देख, यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज 1 पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव का वैल्यू कितना हो गया, 1 पॉजिटिव का वैल्यू कितना हुआ, 1 पॉजिटिव का वैल्यू कितना हो गया, मेरा 1 हो गया, कितना हो गया बच्चों 1। तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। अब ये 1 साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, दिस इज π/2। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखो वापस, तो x टेंड्स टू 0 cos इनवर्स ऑफ सेक x। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, दिस इज cos इनवर्स ऑफ, और सेक x को वापस क्या ग्रेटर देन 1, यानी 1 पॉजिटिव, तो ये भी डिफाइन नहीं होगा बच्चों। क्लियर है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, अब ये लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, यानी जो मेरा tan इनवर्स है 1 अपॉन एक्स पे क्या वैल्यू देगा, देखो इसका LHL RHL हम लोग दोनों डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, LHL और RHL। हम लोग को मालूम है बच्चों कि tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना देगा वो, π/2। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो पहले हम लोग LHL देखते हैं। LHL के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू कितना देगा, देखो अब 0 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम, दैट मीन्स -0.001। 0 नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज -0.0001, ठीक है। तो वापस ये अप्रॉक्स टू क्या है, ये 0 ही तो है, लेकिन ये किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। तो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 0.001 दैट मीन्स दिस गोज टू इन्फिनिटी, और tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी गोज टू -π/2। क्लियर है। उसी तरीके से RHL में देखें, RHL में क्या है, हम लोग कहाँ ये फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव में, और दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब ये 0 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, 0.00001, ये पॉजिटिव में आ गया है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पॉजिटिव 0 दैट मीन्स tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या देगा बच्चों, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या देगा, दिस इज π/2 दे देगा। ये क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ, देखो tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना, और tan पॉजिटिव क्या देगा, दिस इज π/2। अब ये और ये क्या इक्वल है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डू नॉट एग्जिस्ट। अब हम लोग देखते हैं नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, चलिए इसका आंसर कितना है, दिस इज डू नॉट एग्जिस्ट, दिस इज ऑल्सो डू नॉट एग्जिस्ट। अब इसका देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² लिखा हुआ है, जब x 0 नेगेटिव जाएगा, जब x क्या 0 नेगेटिव जाएगा दैट मीन -0.001, तो क्या वो कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो LHL होगा बच्चों, LHL वो भी कितना होगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू π/2। और RHL भी कितना, RHL क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव में है, तो ये भी कितना हो गया बच्चों, दिस इज tan इनवर्स ऑफ दिस पॉजिटिव आ जाए, दिस इज π/2। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया मेरा बच्चों π/2। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा है ना, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जो कहाँ ये चेंजेस हो रहा है, क्लियर है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए 15 क्या है, मुझे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन एक्स। देखिए बच्चों, जब भी हमको फ्रैक्शनल फंक्शन के बारे में हमको जब भी स्टडी करना है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में आप ये करना कि फ्रैक्शनल फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। हम लोग को मालूम है ना फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो हम इसकी जगह यहाँ रख देंगे, ठीक है। देखिए तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 डब्बा ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस डब्बा ऑफ x। क्लियर है बच्चों। अब चलिए इसका LHL और RHL हम लोग देखते हैं। चलिए पहले LHL देख लेते हैं। LHL हम लोग कहाँ देखेंगे, LHL जो देखेंगे बच्चों कहाँ देखेंगे हम लोग, LHL हम लोग कहाँ देखेंगे, 1 नेगेटिव, ये हम लोग देखते हैं एक्चुअली f ऑफ 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव पे क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 नेगेटिव पे क्या देगा, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, मतलब 0.999, तो 0.99 का डब्बा क्या होगा मेरा 0, तो ये कितना हो गया, दिस इज 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे, x की जगह हम एग्जैक्ट 1 रखेंगे और इसकी जगह वापस 0, दिस इज इक्वल टू 1। और RHL कितना हो गया बच्चों, f ऑफ 1 पॉजिटिव पे देखेंगे है ना, तो 1 पॉजिटिव मतलब क्या हुआ 1.001, तो 1 पॉजिटिव का डब्बा कितना हो गया 1 प्लस x की जगह हम लोग 1 ही रखेंगे माइनस इसकी जगह क्या रखेंगे हम लोग, इसकी जगह 1 पॉजिटिव की जगह वापस 1, तो 1 1 0, दिस इज 1। तो ये क्या हुआ बच्चों, बोथ LHL एंड RHL क्या हुआ, इक्वल हुआ, बोथ LHL एंड RHL इक्वल है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ LHL इक्वल टू RHL, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 1, दिस इज द आंसर।
ठीक है। अब देखो बच्चों, ये ध्यान रखना, ये इंडिविजुअल जब था, जब ये इंडिविजुअल था, अकेला अकेला था बेचारा, तो उस समय क्या हो रहा था, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था बच्चों, ठीक है ना। लेकिन जब ये साथ आए, जब ये साथ में आ गया, तो ये लिमिट इसका डिफाइन हो रहा है, और उसकी वैल्यू कितना बच्चों, 1, उसकी वैल्यू कितना है, 1 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, यहाँ लिखा इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, डिफाइन किया गया कॉस ऑफ डब्बा ऑफ एक्स, यहाँ पर डब्बा ऑफ एक्स है मतलब GIF है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू दिया मॉड एक्स प्लस ए व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ये गिवन है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ वापस हम लोग LHL और RHL निकालेंगे, और साथ में क्या लिखा हुआ है, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फाइंड ए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको ए की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन मेरा डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइन है, और साथ में ये लिखा हुआ कि फंक्शन का लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL होगा, यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि LHL और RHL मेरा होगा। क्लियर है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए। क्लियर है बच्चों। चलिए देखिए, तो यहां से क्लियर है कि LHL इक्वल टू RHL होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे, 0 पे। तो चलिए LHL लिखते हैं। तो LHL हम कहाँ निकालेंगे, 0 निगेटिव, और 0 RHL कहाँ निकालेंगे बच्चों, 0 पॉजिटिव, ठीक है ना, ये 0 दिया हुआ है ना। तो LHL निकालो 0 निगेटिव, 0 निगेटिव का मतलब क्या हुआ, f ऑफ 0 निगेटिव, ये कितना हो गया बच्चों, 0 निगेटिव मतलब हम कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे, ये फंक्शन कंसीडर करेंगे। और 0 निगेटिव का मतलब क्या, 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए क्या खुलेगा, ये -x, तो दिस इज -x, और लिमिट कितना है, x टेंड्स टू 0 निगेटिव -x प्लस a, ये कितना हो गया बच्चों, 0 रखो तो यहाँ पे a बचा है LHL, ये क्या है मेरा, दिस इज LHL। और RHL भी निकाल लो बच्चों, RHL कहाँ निकालेंगे, 0 पॉजिटिव, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कॉस ऑफ, आप 0 पॉजिटिव के लिए ध्यान देना बच्चों, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा के लिए 0.01, तो उसका डब्बा कितना होगा, उसका डब्बा 0 होगा, तो cos 0 1, दिस इज 1। तो यहाँ से LHL इक्वल टू RHL है, LHL इक्वल टू क्या है बच्चों, RHL, ठीक है, LHL A, RHL 1, तो A इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यही कर देते हैं बच्चों, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डब्बा ऑफ साइन एक्स, डब्बा है दैट मीन्स GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, ठीक है ना। जब एक्स टेंड्स टू 0, अब यहाँ मुझे देखना है, यहाँ पे मुझे कहाँ देखना है, एक LHL पे देखेंगे है ना, और एक RHL देखेंगे। चलिए LHL कहाँ देखेंगे, 0 निगेटिव पे। जब हम 0 निगेटिव पे जाएंगे तो हमको साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। साइन का ग्राफ मालूम है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है। क्लियर है, दिस 0। अब 0 निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, जब x कहाँ अप्रोच करेगा, 0 निगेटिव पे अप्रोच करेगा, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 निगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड से जब यहाँ पे हम x अप्रोच इधर करेंगे तो y अप्रोच है, फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, 0 से जस्ट छोटा, यहाँ अप्रोच करेगा। एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा, जब हम इधर अप्रोच करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे ग्राफ क्या है, यहाँ से 0 से ऊपर है ना ग्राफ, तो अप्रॉक्स टू क्या होगा, 0, लेकिन 0 नहीं होगा, मतलब 0 से छोटा ही होगा। 0 से छोटा का मतलब -0.00001, -0.001, ठीक है। तो उसकी वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू कितना होगा, -0.000000001, कितना भी 0 लगा लो, तो ये कितना हुआ, इसका डब्बा कितना होगा, इसका डब्बा -1। क्लियर है। अब हम लोग RHL के बारे में देखते हैं। तो RHL क्या, RHL कहाँ देखेंगे बच्चों, हम लोग RHL हम लोग देखेंगे 0 पॉजिटिव के लिए, कहाँ देखेंगे हम लोग, 0 पॉजिटिव के लिए। तो चलिए जब हम इधर से जब राइट साइड से 0 के साइड अप्रोच करेगा, तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा बच्चों, जस्ट 0 से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़ा सा साइन थोड़ा सा बड़ा, दैट मीन्स फंक्शन क्या है, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगा, जस्ट 0 से बड़ा होगा, जस्ट 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब 0.001 होगा। उसका डब्बा क्या होगा, उसका डब्बा देखो, इसका वैल्यू क्या होगा, 0.000000001 होगा।
ठीक है बच्चों, इसका डब्बा क्या होगा, इसका डब्बा 0। तो क्या LHL और RHL इक्वल है बच्चों? नहीं है। सो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखो बच्चों, ये सब ना अभी हम बेस चल रहा है, ठीक है ना, ये बेस आपको यदि क्लियर हो गया, हम लोग लेक्चर को ना बहुत सारे पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। अभी हम ये जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं लेक्चर 1 में आएगा, ठीक है ना, ये लेक्चर 1 है, L1 लेक्चर L1, ठीक है ना, लिमिट 1 या लिमिट 1 लिख देंगे इसको, लेक्चर 1 है, क्लियर है? अब ये बेस यदि क्लियर हो गया, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन और अच्छे से स्टार्ट होगा। और हाँ बच्चों, जिन बच्चों को मुझसे मेंटरशिप लेना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है बच्चों, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दे दिया हूँ, आप भी मुझे व्हाट्सअप करें या मुझे कॉल करें, फ्री टू कॉल यू, और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो धनबाद में है, धनबाद झारखंड, बड़टाड़, यहाँ बस स्टैंड है, बस स्टैंड के जस्ट सामने में ही है, बड़टाड़ बस स्टैंड, मधुलिका के पीछे है बच्चों, ठीक है। वो जनता मार्केट है, जनता मार्केट में ऊपर में है। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वी मैथ्स एकेडमी है, लेकिन मेरा जो एकेडमी यहाँ पे खुला हुआ है ना, वो मेरा द्रोणा के नाम से है, द्रोणा के नाम से, द्रोणाचार्य से द्रोणा, है ना बच्चों। तो यदि आप लोग को मेंटरशिप लेना है हमसे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और फीस के बारे में मत सोचिए, फीस बहुत नॉमिनल चार्जेस है। हाँ, मैंने मतलब मैं ऐसा टारगेट रखा हूँ कि मैं बहुत सारे बच्चों को अपने साथ जोड़ सकूँ, बहुत सारे नॉमिनल चार्जेस में, बहुत नॉमिनल चार्जेस है, ठीक है, आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। बस ये है कि आप पढ़िए और रिजल्ट दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे। तो हम लोग को 18 करना था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। तो लिमिट कितना हो गया बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज साइन x, और ये डब्बा है, ये क्या है, डब्बा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हमको इसका लिमिट सॉल्व करना है, फिर डब्बा लगाना है। और यहाँ हम क्या करते थे, पहले हमने डब्बा को सॉल्व, मतलब डब्बा के अंदर सोच रहे थे, है ना, डब्बा के अंदर, फिर हम लोग लिमिट लगा के फिर इसका आंसर निकाल रहे थे, ठीक है ना। अब इसके अंदर यदि हम लोग लिमिट लगाएंगे तो क्या वैल्यू तो यही आएगा, यही वैल्यू आएगा ना, लिमिट लगाएंगे। मान लो यहाँ पे हम लिमिट लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क पड़ा इसमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पहले डब्बा सॉल्व हो रहा है बच्चों, क्लियर है। और यहाँ पहले क्या होगा, पहले लिमिट सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए, यदि हम देखें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, ये क्या होगा, दिस इज 0 बच्चों। अब 0 का डब्बा कितना हो जाएगा, यदि हम 0 का डब्बा देखें तो दिस इज 0, दिस आंसर इज 0, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और यदि आप लोगों को समझ में आया, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें बच्चों, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे दोस्तों को दें, ताकि वो भी समझे और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय।